हेलो एवरीवन, वेलकम। सो गेट 2022 में कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं जिनको उन्होंने हाईलाइट किया ऊपर। आज उसमें से एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन। देखो, डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन अब बहुत ईजी रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि आपको एग्जाम में फ्री के नंबर मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो। देखो, डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन में हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं। देखो, डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन हम लोग बात कर रहे होते हैं कोलिजन्स के बारे में, ठीक है। अगर आपने कोलिजन थ्योरी पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कोलिजन थ्योरी में हम क्या बोलते हैं। ए कोई भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बी कोई भी मॉलिक्यूल है, ये दोनों क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं एंड देन दे गिव अ प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड ए एंड बी प्रोडक्ट मिल जाता है, मतलब इससे हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। अब इसमें हम लोग ये पढ़ते होते हैं, ये किस में होता है, बायोमोलिकुलर होती है रिएक्शन, कोलिजन वाली होती है जो, ठीक है। और साथ में हम ये बोलते हैं कि किस में होती है, हमारी गैसियस स्टेट में होती है, ठीक है। ये चीज जो हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी में। अब हम ये क्या बोलते हैं, ये जो कोलिजन होती है ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है हमारी इफेक्टिव कोलिजन, एक होती है हमारी इनइफेक्टिव कोलिजन। मतलब क्या, अगर ए और बी आके कोलाइड करेंगे तो इससे प्रोडक्ट बन गया तो उसको तो हम बोलेंगे कि हमारी क्या है, इफेक्टिव कोलिजन है। बट अगर ए एंड बी आके कंबाइन कर, मतलब कोलाइड करते हैं बट उससे हमारा कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो जो कोलिजन है वो क्या होगी, इनइफेक्टिव होगी वो कोलिजन, ठीक है। सिमिलरली इसी में ऐसे ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन को। तो डिफ्यूजन कंट्रोल जो रिएक्शन है उसमें हम जो बात कर रहे होते हैं ना, इसमें हम बात कर रहे होते हैं हमारा जो हमारी सोल्यूशन फेज होता है, मतलब इसमें हम लेके जाते हैं सोल्यूशन फेज को। लेकिन जो हमारी कोलिजन थ्योरी थी उसमें हमने किसको लेके चले थे, हम गैसियस फेज को, ठीक है। तो इसमें अगर हम सोल्यूशन फेज को लेके चलते हैं तो अब रिएक्शन कैसी होगी। देखो, हमारे पास सोल्यूशन है तो हमें पता है हमारे पास सोल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास सोल्यूट होता है एंड हमारे पास सोलवेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं सोलवेंट मान के चल रही हूँ वाटर, ठीक है। अब हमने कोई भी रिएक्शन करवानी है, देखो ए हमारे पास कोई भी रेडिकल केटायन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने करवानी है बी रेडिकल एनायन के साथ। ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल लगा, इन दोनों क्या करना है, आपस में आके कोलाइड करना है। अब देखो, ये कंटेनर के अंदर रखी हूं मैं, अगर ये गैसियस फेज होते तो ये क्या करते हैं, आके कोलाइड कर लेते, हमें पता चल जाता अगर प्रोडक्ट बन रहा है कि इफेक्टिव कोलिजन है। अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो हमें पता चल जाता कि हमारी क्या इनइफेक्टिव कोलिजन है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, हमारा सोल्यूशन फेज है। मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगी, मतलब H2O प्रेजेंट होगा, हमारे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इनके बीच में, ठीक है। उसमें हमें इनकी कोलिजन करवानी है। तो देखो कैसे करवाएंगे हम कोलिजन। देखो, ये मैंने माना ए कैटायन है, इसके साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, तो मैं क्या लगा रही हूँ, वाटर मॉलिक्यूल्स लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी को लेके चलूंगी तो उसकी सराउंडिंग में भी हमारे पास क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऐसे ही इसने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि कैटायन है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसको सराउंड किया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं बी नेगेटिव लेती हूँ नायन, तो उसको हमने, वो भी वाटर मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड होगा, जैसे हमारा ए सराउंडेड है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। मैं बना देती हूँ फिर देखते क्या होगा, ठीक है। अगर इन दोनों को कोलिजन करवानी है, ए एंड बी को कोलिजन करवानी है, तो देखो अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये कोलिजन बहुत ही डिफिकल्टी से होगी। अगर डिफिकल्टी से होगी तो जो रिएक्शन होगी, मतलब कोलिजन होगी, वो बहुत स्लो रेट में होगी। इसका रेट हम क्या बोलेंगे, स्लो है, क्योंकि ए को क्या करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में से निकल के आना पड़ेगा। देखो यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से, इसको बहुत डिफिकल्टी आने में। सिमिलरली अगर मैं बी को बोलती हूँ तो बी को भी डिफिकल्टी होगी निकल के आने में, कहाँ से, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को साइड करके निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी पर्सन है आपकी, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या रखी है, टेबल पे चॉकलेट्स रखी है, ठीक है, आपकी चॉकलेट्स उठानी है और आपकी साइड में बहुत सारी हिंड्रेंस है, मतलब फ्री में रखी है चॉकलेट, फ्री में उठानी है। तो क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपके साइड में भीड़ है बहुत सारी, तो सभी लोग उठाना चाहेंगे चॉकलेट, तो यहाँ पे क्या होगी, भीड़ होगी। अगर आपको ये चॉकलेट उठानी है तो आपको इनके बीच में से निकल के आना पड़ेगा, तो आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपको इनको धक्का मुक्की मार के थोड़ा निकाल के आना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप अकेले होती और आपको चॉकलेट उठानी होती तो आपका जो स्पीड होती वो क्या होती है, आपकी स्पीड फास्ट होती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्पीड होगी हमारे अकॉर्डिंग वो क्या होगी, स्पीड स्लो होगी अगर ए और बी को कोलाइड करने हैं। बट ऐसा नहीं होता, ये जो रिएक्शन होता है डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन, ये क्या होता है, फास्ट होते हैं। अब इसका रीजन देखते हैं फास्ट क्यों होते हैं। देखो, ए हमारा कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है, बी हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, इनको आगे कोलाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आके कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है, करके कोलाइड। अब क्या होगा, इसके साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, कोलाइड करके, उसकी बात की बात बता रही हूँ मैं, कोलाइड करके इसकी साइड में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। सिमिलरली बी के साइड में होंगे हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब कोलिजन होगी,
मान लो ये हमने बोला कि इनइफेक्टिव कोलिजन है, मतलब इससे हमारा प्रोडक्ट नहीं बना है। अगर ये प्रोडक्ट नहीं बना है तो ये क्या करेंगे, वापस जाएंगे, कोलाइड किया, देखो ये यहाँ पे आके यहाँ पे थे, यहाँ पे कोलाइड किया। अब हमने बोला कि इनइफेक्टिव कोलिजन है, मतलब हमारा प्रोडक्ट नहीं बना है, तो ये क्या करेंगे, ये वापस जाएंगे। लेकिन अब ये वापस भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके साइड में, यहाँ पे देखो हिंड्रेंस होगी इनको, ये वापस जाएंगे तो ये क्या शो करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, इनको हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे कौन, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये वापस भी नहीं जा पाएंगे। तो क्या होगा, जैसे हमारी इनइफेक्टिव कोलिजन होगी, ये वापस जाना चाहेंगे, तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इनको धक्का मार देंगे, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसको ऐसे धक्का मार देंगे, तो ये जो कोलिजन होगी ये वापस हो जाएगी। जैसे ये दो जाएंगे वापस से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इनको धक्का मारेंगे और ये वापस क्लोज आ जाएगी। ऐसे ही जो इनके बीच में कोलिजन होती रहेगी, ये होती जाएगी, क्योंकि क्या कर रहे हैं, अगर ये जाना चाह रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो ये इनको जाने नहीं दे रहे हैं, तो कोलिजन होती जाएगी। तो इस वजह से क्या होगी, और कोलिजन होती जा रही है, मतलब कोलिजन बहुत सारे होंगे। अगर कोलिजन बहुत सारे हो रहे हैं तो उसमें से हमारे पास चांसेस तो है कि इफेक्टिव कोलिजन होंगे। अगर बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं तो हमारे पास चांसेस इफेक्टिव कोलिजन होंगे। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि जो इसका रेट है ये फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन होती ही रहेगी, तो इसलिए ये क्या है, हमारा जो रेट है कोलिजन का वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो जो सिंपल सी बात थी, डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन होता क्या है। अब देखो, अगर मैं आपको बोल रही हूँ हमें ए से कुछ भी प्रोडक्ट बनाना है पी, ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बनाती हूँ मैं, तो ये क्या हमारा रिएक्टेंट है, पी क्या हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको इतनी अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए किसमें चेंज होने के लिए, प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। इतनी बात तो आपको पता होगी। अब आपको जो एक हमारा हम करते हैं कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो किसकी इनवर्सली होता है, 1/एक्टिवेशन एनर्जी की, एनर्जी के, ये मैंने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा है, तो रेट कांस्टेंट हो गया कि वो क्या होगा, कम हो गया, क्योंकि हमारे क्या रेट एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रेट कांस्टेंट कम हो गया, क्योंकि ये क्या हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये हमारे बहुत बड़े एग्जाम में काम आता है। ठीक है, अब हम रिएक्शन इसका वो करके देखते हैं, डेरिवेशन कैसे होता है। देखो, अगर मैंने आपको बोला ए प्लस बी मिलके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं ए बी, नहीं देखो ए प्लस बी से हमें मिलके बनाना है प्रोडक्ट पी, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो डिस्कस करें हम। देखो, अगर ए प्लस बी से हमें मिलके बन रहे हैं ए बी, इसको मैं मानती हूँ के डी। ये ए बी हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है। क्यों, क्योंकि हमें प्रोडक्ट तो पी बनाना है लेकिन हमारा बन रहा है ए बी। ठीक है, अब ए बी के पास चॉइस है कि वो क्या करे, वो वापस से इसमें चेंज जाए, ए प्लस बी में वापस चेंज जाए, ये चांस हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने रेट कांस्टेंट नाम दिया हमने के डी डैश। ठीक है, अब ए बी के पास चॉइस है कि वो क्या करे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, इसको हमने नाम दिया के। जैसे आप ऐसे करते ना, ऐसे आपने रिवर्सिबल रिएक्शन में किया होगा, हमने ए टू बी बनाया, के बन दिया, फिर बी टू ए बनाना है तो के इनवर्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही है अगर ए प्लस बी, या फिर आपने उसमें पढ़ा हो माइकलिस मेंटल इक्वेशन में क्या, कि ए प्लस बी मिलके हमने ए बी बनाया है, तो ए बी के पास हमारा जो इंटरमीडिएट है, देखो ये रिएक्शन है, यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये इंटरमीडिएट है, ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जो इंटरमीडिएट बना है, या फिर आप यहाँ पे कहते हो ट्रांजिशन स्टेट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, जो इंटरमीडिएट बना है इसके बाद दो चांसेस, ये तो ये वापस चला जाए, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये क्या करे, प्रोडक्ट बना ले जाके। तो वही हमने यहाँ पे बोला है कि ए बी जो हमारा इंटरमीडिएट बने, या तो वो वापस चला जाए किसमें, ए प्लस बी बना ले, और या फिर वो क्या करे, हमारा प्रोडक्ट बना दे। ठीक है, तो मैंने के डी को क्या बोला है, ये डी से बता रही हूँ मैं, डी को क्या मैंने बोला है, डिफ्यूजन। ठीक है, और ए को मैंने क्या बोला है, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब बनना और डिफ्यूजन मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है, ए बी इंटरमीडिएट था, वापस से ब्रेकडाउन हो गया किसमें, रिएक्टेंट पे, और के ए एक्टिवेशन था, तो मतलब ए और बी एक्टिवेट होके मतलब मिलके क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें डेरिवेशन डिराइव करनी है, जो कि हम कैसे करेंगे। देखो, हम यहाँ पे वापस से लिख देते हैं। देखो, ए प्लस बी से हमें ए बी बनाया हमारा के डी। ठीक है, फिर ए बी हमारे पास चॉइस है कि के डी डैश हमारे पास ए प्लस बी बना ले, या फिर ए बी हमारे पास क्या बना ले, कि ए से हमारे पास प्रोडक्ट बना ले पी। ठीक है, अब अगर हम इसका रेट निकालना हो तो रेट हम क्या निकालेंगे, रेट क्या होगा, के ए बी। ठीक है, अब हमें पता है रेट तो ये हो गया प्रोडक्ट वाला, क्योंकि प्रोडक्ट में यही रिएक्शन इवॉल्व हो रही है, तो हमने बोला रेट तो ये हो गया। बट हमें पता है जो ए बी है हमारा क्या है, हमारा इंटरमीडिएट है, और हमें पता है अगर इंटरमीडिएट हमारा फॉर्म हो रहा है तो वो तो रेट हो नहीं सकता, क्योंकि इंटरमीडिएट आ रहा है इसमें। हमें क्या चाहिए होता है, रिएक्टेंट चाहिए होते हैं यहाँ पे, या प्रोडक्ट चाहिए होता है। मतलब इंटरमीडिएट अनस्टेबल स्पीसीज हो गई, तो हमें अनस्टेबल स्पीसीज रेट में नहीं चाहिए होती, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो अब क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे एसएससी, मतलब स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। हम अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, देखो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी में क्या क्या इन्वॉल्व है, ए बी यहाँ पे बनता है, तो क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है हमारा, के डी
ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ठीक है। और कहीं तो ए बी की फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब देखो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन में क्या, ए बी यहाँ पे डिफॉर्म हो रहा है, इस वाले डायरेक्शन में डिफॉर्म हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, के डी, ये डैश था ना, के डैश डी, यहाँ पे क्या बन रहा है, ए बी प्लस में के ए बी। अब हमें ऐसे किसकी वैल्यू चाहिए, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो हम ए बी को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बना, के डैश डी प्लस के ए, और यहाँ पे बचा था क्या, के डी ए एंड बी। तो यहाँ से हम अगर ए बी की वैल्यू निकालते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, के डी ए बी डिवाइड बाई के डी डैश प्लस के ए इज इक्वल टू ए बी, जो हमारा इंटरमीडिएट आ गया। अब इस इंटरमीडिएट की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख लेते हैं। अगर ये फर्स्ट में लिख देंगे तो हम यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा रेट आ जाएगा। तो रेट किसके इक्वल हो गया, के ए। अब ए बी की वैल्यू रखो क्या है, के डी ए बी बाय के डैश प्लस के ए। तो जो हमारा डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन का जो रेट आता है वो हमारा ये रेट आता है, जो कि आपको याद रखना है। याद नहीं रखना चाहो तो एग्जाम में निकाल लेना डेरिवेशन से, क्योंकि डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आपको 2 सेकंड लगेंगे निकालने में, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे केसेस बनते हैं, तो हम केस डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो हमारा केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट हमें क्या कहता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि के ए की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा है के डी डैश से, अगर के ए की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स के ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो ए बी है वो क्या होगा, प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा। मतलब जो ये रिएक्शन होगा ये क्या होगा, फास्ट होगा। मतलब इसको मैं नंबरिंग डालती हूँ 1 2 एंड 3। तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकती हूँ कि जो हमारा थर्ड वाला रिएक्शन होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। अगर ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है मतलब इस रिएक्शन का रेट क्या है, फास्ट है। अगर हमारा रेट फास्ट है तो मैं क्या बोलूँगी, जो हमारा रेट कॉन्स्टेंट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि रेट क्या होता है, इज इक्वल टू के, जो हमारा रेट कांस्टेंट है, ये के है, क्या है हमारा रेट कांस्टेंट है। इसको मैं कैपिटल के से दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैं कैपिटल के लिख देती हूँ। और यहाँ पे हमारा जो भी होता है ए बी सी जो भी लिखते हैं वो हो गया, ठीक है। तो रेट क्या हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट की, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि थर्ड रिएक्शन में जो रेट है वो बहुत फास्ट रिएक्शन हो रही है, क्योंकि हमने कंडीशन क्या मानी है कि ए बहुत ज़्यादा है, मतलब जो ए बी डैश हमारा इंटरमीडिएट है वो प्रोडक्ट में जल्दी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो कि ए हमारी फास्ट है, तो मैंने क्या बोला, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट कांस्टेंट के। तो अगर रेट ज़्यादा है तो रेट कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। और मैंने आपको पीछे बोला ये क्या, कि जो रेट कांस्टेंट है वो मैंने क्या बोला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन में क्या हो जाएगा कि ए ज़्यादा है तो रेट कांस्टेंट है जो के डैश वो ज़्यादा, मतलब के से डिनोट किया मैंने, के ज़्यादा है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब इस वाले स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे, देखो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे, देखो ये ऐसे करेंगे हम। इसका रीज़न बताते हैं वैसे ग्राफ क्यों बना। देखो यहाँ पे तो मैंने लिया ए प्लस बी रिएक्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बना, इंटरमीडिएट जो कि हमारा ए बी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बना, प्रोडक्ट मैंने लिखा पी से, ठीक है। अब देखो एक तो हमारे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक हमारे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, और एक हमारे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी है। इससे हमें काम नहीं है क्योंकि ये E1 एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब जो रेट 1 की है वो छोड़ दो आप, इससे हम इन दोनों से काम है। अब देखो जो ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी है मतलब क्या, इंटरमीडिएट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। देखो इंटरमीडिएट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये वाली एक्टिवेशन इसके अकॉर्डिंग होगी एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या है, हमारा जो रेट कांस्टेंट है बहुत ज़्यादा था। अगर रेट कांस्टेंट ज़्यादा था तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, इसलिए हमने क्या किया, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या दिखाया, कम दिखाया है, ठीक है। और ये किसकी एक्टिवेशन एनर्जी है कि हमारा ए बी से ए प्लस बी से हमारे इंटरमीडिएट तक पहुंचे हम, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया एक्टिवेशन एनर्जी इसके कंपैरिजन में। क्योंकि देखो मैंने आपको पीछे बताया है ए प्लस और बी नेगेटिव कैटायन है, आयन है, इनके सराउंडिंग में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक दूसरे के को अप्रोच करने में, लगेगा इनको बहुत ज़्यादा टाइम। तो इनको जब टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, देखो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इनको, मतलब रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। अगर रिएक्शन स्लो होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमने क्या बोला, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, हमारी ज़्यादा है। और इस वाली ग्राफ को ही हम क्या बोलते हैं, जो ये वाली इक्वेशन आई आपकी, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रिएक्शन। क्योंकि इसमें जो आपका रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। देखो हम रेट निकालते हैं किस पे डिपेंड करेगा, देखो जो ये रेट है किस पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो जो हमारा रेट है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, के ए के डी ए बी एंड के डी डैश प्लस के ए। मैंने आपको क्या बोला कि ए बहुत ज़्यादा है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो ये वाली जो टर्म है ये हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा रेट आ जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा, के ए के डी ए बी डिवाइड बाई में के ए से के ए कट गया, जो हमारा रेट आ गया वो क्या हो गया, के डी ए
एंड बी, ठीक है, इसके इक्वल आ गया रेट। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन का जो रेट आएगा वही आएगा। ये मैंने आपको ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर दिया। देखो कि जो हमारा रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस वाली पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अगर ये फास्ट हो रहा है तो जो रिएक्शन स्लो स्टेप होती है उसी के ऊपर रेट डिपेंड करता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और वही मैंने बताया आपको कि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड केस डिस्कस करती हूँ, केस सेकेंड, एफ के ए बहुत कम है के डी सी, ठीक है, के डी डैश सी, तो क्या होगा, देखो रेट बहुत कम है, के ए बहुत कम है और के डी डैश बहुत ज़्यादा है। अगर के डी डैश बहुत ज़्यादा है तो मैंने आपको क्या बोला, के डी डैश बहुत ज़्यादा है तो जो ये वाली रिएक्शन होगी ना ये फास्ट होगी, मतलब जो इंटरमीडिएट है वो पहले किस में चेंज हो जाएगा, हमारा ए प्लस बी में। तो देखो जो हमारा इंटरमीडिएट है ए बी वो चेंज हो रहा है किसमें, रिएक्टेंट में। ये था हमारा इंटरमीडिएट और ये हमारे क्या है, हमारे रिएक्टेंट है। अगर ये इसमें चेंज हो रहा है, बहुत फास्ट रिएक्शन है ये, मतलब रेट कांस्टेंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर रेट कांस्टेंट हमारा ज़्यादा हो गया तो हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएं तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम दिखानी है, मतलब फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी हमें क्या दिखानी है, कम दिखानी है। तो मैं क्या करूँगी, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे। ये क्या हमारा ए प्लस बी, यहाँ पे हमारा क्या बना इंटरमीडिएट ए बी और यहाँ पे हमारा क्या बना प्रोडक्ट, ठीक है। देखो अब जो ये फर्स्ट स्टेप है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, इतनी, इसको हम 1 से डिनोट करते हैं। और ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 2। देखो मैंने आपको क्या बोला है, जो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट से रिएक्टेंट की रिएक्शन है वो फास्ट है। अगर ये फास्ट है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, जो कि हमने ग्राफ से दिखाई दी है। जो सेकेंड वाला स्टेप है उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम रेट निकाल लें तो आपको क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली रेट की हमने जो निकाली थी, इसमें हमने क्या करना है, के डी बहुत ज़्यादा है। अगर के डी बहुत ज़्यादा है तो के ए इग्नोर करेंगे इसमें हम, तो के ए इग्नोर करो क्या होगा, क्या बचेगा, के ए के डी ए बी डिवाइड बाई में के डी डैश, ये वाला होगा। तो आपका जो रेट आएगा इसमें ये वाला आएगा, ठीक है। तो जो ये रिएक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये आपकी डिपेंड कर रही है इस वाले स्टेप पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये वाली स्टेप क्या है, हमारी स्लो स्टेप है ये वाली, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो ठीक है, बस यही 2 केसेस बनते हैं इसमें डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन में। तो बस इतना सा ही था डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन बहुत ही सिंपल से है। आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे वो सिंपल सी, या तो आपको बोलेंगे रेट बता दो क्या होगा, या फिर आपको ये बोलेंगे कि आपको के ए बहुत कम दिया हुआ है के डी डैश से, तो आपको ग्राफ बनाना है, ये बन जाएगा जिसमें कि, या फिर आपको क्या बोलेंगे के ए बहुत ज़्यादा है के डी डैश से, तो ग्राफ बता दो क्या होगा। और जो इसके केस में ये रिएक्शन है किस पे डिपेंड करेगी, ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी वो बताना आपको। सिमिलरली इसमें की रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी वो बताना आपको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और कुछ भी डाउट तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।